अरित्रम लवित्रम घवित्रम सवित्रम खनित्रम सहित्रम चरित्रम, ये सब उदाहरण रहेंगे। ओ नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में अर्ति लु धु सु खन सह चर इत्र नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में, अनेकों वार्तिकों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिनमें प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपको समझाया है कि किस किस प्रकार किन किन प्रत्ययों का किन किन शब्दों में प्रयोग हुआ है। ठीक है, आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? अर्ति लु धु सु खन सह चर इत्र नियम से प्रारंभ करें। आइए अधिक समय न लगाते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। नियम क्या कहता है कि री जाना, ली काटना, धू कांपना, सु पैदा करना, खन खनाना खनना, सह सहना, चर चलना या खाना, इन धातुओं से इत्र प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? इत्र। अब जब इत्र प्रत्यय होगा तो हमारे पास उदाहरण क्या बनेगा? अभी अभी हमने पढ़े थे ना पिछली कक्षा में भी अंत में ये अरित्रम लवित्रम घवित्रम सवित्रम खनित्रम सहित्रम चरित्रम, ये सब उदाहरण रहेंगे और ये सब समान रूप से बनेंगे। बस परिवर्तन कहां होगा? केवल धातुओं में। प्रत्यय भी वही है, ठीक है, और आसानी से रूप बन जाएगा। अब सर्वप्रथम हमारा अरित्रम आता है। प्रथम इस उदाहरण को हम आपको करके दिखाते हैं जिससे आप अगले उदाहरण स्वयं कर पाएं। अरित्रम में धातु कौन सी है? री धातु है। री धातु की भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर दी। री अर्थात जाना, ठीक है। अर्ति लु धु सु खन सह चर इत्र नियम से क्या हो गया यहां पर? इत्र प्रत्यय, री प्लस इत्र। अब कृदंत पढ़ रहे हैं तो कृत अतिंग से कृत संज्ञा कर देंगे, आर्ध धातु कम शेष से आर्ध धातु संज्ञा कर देंगे, और आर्ध धातु संज्ञा करने के बाद सार्व धातु कार धातु कयो से गुण की प्राप्ति हो रही है री को, क्योंकि बाद में स्वर है ई है, तो री को गुण की प्राप्ति हो रही है, तो उण रपर से रपर भाव करने के पश्चात अर हो जाता है। अर प्लस इत्र। इतना होने के बाद हमारे पास रूप बनता है अर इत्र। इनको मिला देंगे तो अरित्र। कृत अद्यत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो अरित्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार, कोई परिवर्तन नहीं है। अगला जो उदाहरण हमारा लवित्रम। लवित्रम में धातु क्या है? बस परिवर्तन धातु का ही हुआ है, लू धातु है, ठीक है। अब लू को सार्व धातु कार धातु कयो से गुण हुआ है। क्या हुआ है? ओ। और गुण होने के पश्चात ओ को अवादेश हुआ है। एचो अयवायाव से कहता ना, एच परे रहते क्या हो जाएगा? अय अव आय आव। अब ऊ था, ऊ को अवादेश हो गया है। अब ऊ को अवादेश हो जाएगा, एच को अवादेश हो जाएगा, तो रूप क्या बना? लव प्लस इत्र, और प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो लवित्रम। कोई परिवर्तन है? बस यहां पर अयादि संधि हो रही थी, अयादि संधि हमने कर दी। ठीक इसी प्रकार धवित्रम है। धवित्रम भी बिल्कुल लवित्रम की समान ही बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। ये देखिए, बशर्ते आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है। ठीक इसी प्रकार सवित्रम है। क्या है? सवित्रम। सवित्रम में भी कोई परिवर्तन नहीं है, केवल धातु ही बदली है, सु धातु है, ठीक है। सु को ओ को अव, ठीक है, और मिला दिया सवित्र सवित्रम। खनित्र खनित्रम, ठीक है। यहां पर अयादि संधि नहीं होगी तो खन धातु है, इत्र और खनित्रम मिला देंगे तो खनित्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, है? ये आपके अभ्यास के लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सहित्रम है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी नियम का अंतिम उदाहरण है चरित्रम। चरित्रम तो आप समझते हैं, चरित्र किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का चरित्र कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। यदि चरित्र है आपके पास तो आप बलवान हैं,
नहीं है तो आप कमजोर हैं। तो चरित्र आवश्यक है। तो चरित्र के को सिद्ध करेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय आता है, आप समझेंगे। तो चरित्र में आता है इत्र प्रत्यय। और किस नियम से आता है ये भी जानेंगे। चर धातु है, भुआदो धातु से धातु संज्ञा हो गई। चर प्लस इत्र, अर्ति लु धु सु खन सह चर इत्र, नियम से क्या हो गया, इत्र प्रत्यय। लु धु सु खन सह चर, इन धातुओं से। अब चर धातु है तो चर से इत्र प्रत्यय हो गया, चरित्रम में चर धातु होगी, इत्र प्रत्यय हो गया। और कृत कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर धातुकम से आर धातुक संज्ञा, और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके यदि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो चरित्रम रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन है? अरे इतना आसान है। हाँ बहुत अच्छे, आप सबको समझ में आ गया। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, वह है संज्ञायाम। इसका उदाहरण क्या है, पवित्रम। नियम क्या कह रहा है कि पू धातु से संज्ञा में इत्र प्रत्यय हो। अब ऊपर कौन कौन सी धातु थी, लो धु सु खन सह चर, इनसे इत्र हो रहा था। अब यहां कौन सी आ गई, पू। पू धातु से क्या हो गया, संज्ञा अर्थ में इत्र प्रत्यय। अब पवित्रम रूप बना, क्या रूप बना, पवित्रम। अब पवित्रम रूप बनेगा तो पू धातु है, भुआदो धातु से धातु संज्ञा, वही ऊपर वाला नियम लगेगा। अर्ति लु धु सु खन सहचर इत्र, नियम से इत्र प्रत्यय आ गया। कृत अतिंग से कृत संज्ञा। अब अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा आ जाएगी, और सार्वधातुक अर्धातुक कयो से गुण हो जाएगा, पू के उकार को ओ हो जाएगा, पो प्लस इत्र। एचो अयवा यावय से ओ को अवादेश हो गया तो पव प्लस इत्र, और कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके इनको मिला देंगे तो पवित्र रूप बन गया हमारा। बनाना क्या था, पवित्रम। तो पवित्रम बनाना था तो स्वाजुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पवित्रम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम उत्तर कृदंत के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यहां तक, हमारा पूर्व कृदंत अर्थात कृदंत प्रकरण के दो भाग हैं, एक तो पूर्व कृदंत और एक उत्तर कृदंत। अब तक हम पूर्व कृदंत के बारे में आपके साथ चर्चाएं कर रहे थे, अब आगे से उत्तर कृदंत रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।